पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान खेला गया आज मैच और जिस तरह पाकिस्तान के बैट्समैन एक्सपोज हुए हैं पहले से लेकर टेल एंडर तक की बात की जाए, जिसमें बैटर्स भी आपके ऑलराउंडर्स भी सबकी बात करें, जिस तरह एक्सपोज किया बॉलिंग लाइनअप ने इंडिया की पाकिस्तान के बैटर्स को, भाई खुल के सब कुछ सामने आ गया। पहली बात तो ये कि भाई टॉस जीत के सबसे पहले जहां पे बॉलिंग करनी चाहिए थी वहां पर डिसीजन लिया पहले बैटिंग करने का कप्तान, पाकिस्तान मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाली टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने, और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करवाई और बैटिंग इस कदर करवाई कि पाकिस्तान की सारी बैटिंग जो है वो एक्सपोज करवा दी। साइम अयूब पहली बॉल वाइड होता है और दूसरी बॉल पे वो चलते बनते सीधा हाथों में कैच। उसके बाद फखर जमान फंसे रहे, निकल निकल के खेलते रहे, उटपटांग शॉट्स खेलते रहे। उसके बाद कप्तान सलमान अली आगा खुद इंतहाई घटिया शॉट खेलकर आउट हो गए और इस तरह विकेट खेलते रहे और इस तरह तमाम विकेट गिरते रहे। और दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान जो थे वो बस खड़े हुए थे, मतलब उनको प्रॉपर मौका ही नहीं मिला खेलने का, हिटिंग करने का। वो आ रहे हैं, वो एक सिंगल दे रहे हैं या एक आध बाउंड्री दे रहे हैं और दूसरी साइड जो है वो पाकिस्तान के विकेट्स गिर रहे हैं। और इस तरह हम बात करते थे, हम बाबर की बात करते थे, हम रिजवान की, पावर प्ले में 40 रन आते। आपके रन कितने थे? आपके 12 ओवर्स के अंदर 60 रन थे। मतलब ये पावर प्ले के ऊपर भी आपके 6 रन हो चुके थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आपने 100 रन नहीं किया। अगर शाहीन शाह अफरीदी यहां पर 4 छक्के ना लगाते तो आपके 100 से ऊपर भी रन नहीं जाने थे। सुफियान मुकीम जो है वो बुमराह को बाउंड्रीज ना लगाते लास्ट ओवर में तो आपका 127 रन बोर्ड पर नहीं लगना था। आपके लिए 100 का आंकड़ा भी पार करना बिल्कुल मुश्किल हो जाना था। तो अब मैं उनसे मुखातिब हूं जो बात करते थे कि इंटेंट खिलाड़ी जो वो इस टीम में शामिल हैं और सब के सब जो है ना वो इंटेंट के साथ खेलने वाले। अब कहां गया इनका इंटेंट और कैसे ये खेले हैं, वो सारा कुछ सबके सामने था। आपने स्ट्राइक रेट की वजह से बाबर को बाहर किया, आपने स्ट्राइक रेट की वजह से मोहम्मद रिजवान को बाहर किया, लेकिन अभी आपने कप्तान का स्ट्राइक रेट देखा, सलमान अली आगा जिनको आपने इंटेंट टीम का मतलब इंटेंट शो करने वाले खिलाड़ियों का कप्तान बनाया हुआ था, उसका स्ट्राइक रेट देखा। या फिर आपके जितने भी खिलाड़ी आज परफॉर्म कर रहे थे साहिबजादा फरहान को छोड़कर, उनका इंटेंट देखा, उनसे यहां तक कि बॉल टच नहीं हो रहा था, आपके विकेट्स गिरते जा रहे हैं, हर ओवर में एक विकेट जा रहा है, दूसरे ओवर में दूसरा विकेट चला गया और इस तरह आपके विकेट्स गिरे थे। और दूसरी तरफ क्या था, और जी हम इंटेंट की बात कर रहे थे और बाउंड्रीज जो वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और ना ही रन आ रहे थे और इतना गंदा खेल पेश किया पाकिस्तान ने, मतलब कसम खा ली कि हमने बिल्कुल भी इंडिया से जीतने। एक तो मैचेस होते नहीं है और अगर कोई इवेंट्स होता है कुछ 2 साल के बाद 3 साल के बाद, उसमें भी हमने इंडिया से हारना है। और वही हुआ, हमारी जो क्रिकेट थी, हमारे जो फेस थे, वो सब कुछ शो कर रहा था कि आप में कितना कॉन्फिडेंस था इंडिया के अगेंस्ट खेलने का। वो तो सलमान अली आगा जब टॉस करने आए थे तभी सारा कुछ जो वो दिख रहा था कि वो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने जी साइम अयूब जो थे उन्होंने ओपन किया साहिबजादा फरहान के साथ, पहली बॉल पर चलते बने। साहिबजादा फरहान ने 44 बॉल का सामना किया, 40 रन किए, 3 छक्के और 1 चौका भी लगाया, जबकि उनका 90 का स्ट्राइक रेट था। मोहम्मद हारिस जो कि बाबर को स्ट्राइक रेट का मशवरा देते थे, मतलब कोचिंग करते थे उनकी, उन्होंने 5 बॉल खेले, जबकि अब तो सलमान अली आगा कहते हैं यार उसकी एफर्ट को कोई नहीं देख रहा कि वो 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग कर रहा है। अब तो वो 3रे नंबर पे आए थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सके। 5 बॉल का सामना किया, 3 रन किए और वो भी आउट हो गए। फखर जमान काफी फंसे रहे, बाउंड्री लगाने की कोशिश करते लेकिन कोई बॉल जो है इनके बैट पर पड़ा ही नहीं। मतलब अच्छी बॉलिंग के सामने आप बिल्कुल ढेर हो गए। आप छोटी टीमों के खिलाफ रन करते रहे, आप छोटी टीमों के खिलाफ टारगेट जो है वो चेज करते रहे, लेकिन जब आई एक अच्छी बॉलिंग को फेस करने की बारी तो आप बिल्कुल ही ढेर हो गए, आपसे रन ही नहीं बने, आपका 100 का आंकड़ा भी मुश्किल हो गया था। उसके बाद सलमान अली आगा कप्तान, इंटेंट खिलाड़ियों के कप्तान जो थे, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के जो कप्तान थे, उन्होंने 12 बॉल के ऊपर सिर्फ 3 रन किए और स्वीप शॉट मारकर कैच देकर वो भी चलते बने। हसन नवाज फ्लॉप रहे, 7 बॉल के ऊपर सिर्फ 5 रन ही कर सके। उसके बाद मोहम्मद नवाज वो पहली बॉल पर आउट हो गए। फाइम अशरफ ने 14 बॉल के ऊपर 11 रन किए। शाहीन अफरीदी ने एक अच्छी पारी खेली, 16 बॉल के ऊपर 33 रन किए, 4 छक्के शामिल थे उनके 33 रन के अंदर। उसके बाद सुफियान मुकीम ने जो था वो 6 बॉल के ऊपर 10 रन किए, 2 चौके लगाए उन्होंने।
जो बुमराह को लास्ट ओवर में, और इस तरह पाकिस्तान का जो स्कोर था वो बड़ी मुश्किल से जो है वो 127 मतलब 127 कर सके, वो भी 9 विकेट्स पर। लास्ट विकेट हमने नहीं खोया। और उसके बाद बारी आती है बैटिंग की। अगर बात करें उनकी इंडिया की, तो उन्होंने अभिषेक शर्मा ने आते ही अटैक किया, 13 बॉल के ऊपर 31 रन बनाए। उनमें 4 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे, जबकि 238 का स्ट्राइक रेट था। शुभमन गिल ने 7 बॉल के ऊपर 10 रन बनाए और वो 2 चौके लगाकर ही आउट हो गए। फिर बारी आती है जी उनके जो कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, उन्होंने इनिंग को संभाला, और उसके साथ तिलक वर्मा थे, उन्होंने इनिंग को रोटेट किया आगे और 37 बॉल के ऊपर 47 रन की इनिंग खेली और मैच को फिनिश किया। 5 चौके और 1 छक्का, जबकि 127 का उनका स्ट्राइक रेट था। ये होती है कप्तान की पारी। और दूसरी तरफ हमारे कप्तान थे जिन्होंने सिर्फ 3 रन किए और वो आउट हो गए, और ये सोचा भी नहीं कि अब टीम रन्स कैसे करेगी या मैंने इनिंग को कैसे बिल्ड करना है। आए नहीं बॉल पल्ले पड़ा तो शॉट मारा, गलत शॉट खेला और आउट होकर चले गए। उसके बाद तिलक वर्मा जो थे वो 31 बॉल के ऊपर 31 रन करके आउट हुए, और जबकि उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया, 100 का उनका स्ट्राइक था। शिवम दुबे उन्होंने 7 बॉल के ऊपर 10 रन किए। तो यहाँ पर बात आप कर रहे थे, आपने अपने सीनियर खिलाड़ियों को निकाल दिया एकदम से, आप एक न्यू टीम लेकर आए और उनको लगातार आपने न्यूजीलैंड के बाद आपने अब फेस किया किसी अच्छी बॉलिंग को। आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, आप बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, आपको वो आपके घर में हरा कर भी चले गए, फिर आप उनके घर गए, वहां पर भी हार के। लेकिन अब अगर आपको मौका मिला, पहली बात तो आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते ही नहीं है। अगर मौका मिला है तो आप कैसे एक्सपोज हुए और किस तरह आपकी सारी की सारी टीम जो है फ्लॉप हुई, चाहे आपके बैट्समैन हो, चाहे आपके मिडिल ऑर्डर्स हो, चाहे आपके टेल एंडर्स हो, कोई भी रन नहीं कर सका और कोई पिच पर टिका ही नहीं। और उसी पिच पर जो था वो अटैकिंग क्रिकेट से शुरुआत की भारत ने। तो यहाँ पर डूब मरने का मुकाम था पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, और बिलखसूस जो पाकिस्तान के कोच हैं जिन्होंने ये सारा जाल रचाया हुआ था, और जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग करके पाकिस्तान के सीनियर्स खिलाड़ी को जो है वो बैक करने के बजाय इनको टीम से ही निकाल दिया था। खैर हमने मजा तो चख लिया इस टीम को सपोर्ट करने का। और यहाँ पर एक बंदे को मैं जो है पॉइंट करना चाहूंगा, जो कहता था मैं इस बंदे को सपोर्ट करना चाहता हूँ, सलमान लियाका को सपोर्ट करूंगा, वो है फुरकान भट्टी। अब मैं फुरकान भट्टी से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भाई अब भी सपोर्ट बनती है? अगर आप एकदम से सीनियर्स को निकाल दोगे और न्यू कमर्स जो है उनको इस तरह से टीम में लाकर यूज करोगे, तो वो जो प्रेशर है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वो अंडर प्रेशर रहेंगे और वो बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे। और वही आज पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान पहली बॉल से ही अंडर प्रेशर रहा और बिल्कुल भी रन नहीं कर सका और विकेट सारे खेलते रहे, और इस तरह पाकिस्तान ने एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था वो लूज कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आपने अपनी ओपिनियन लाजमी से लेनी है कमेंट बॉक्स में। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।